जंगल महल की हम बात कर लेते हैं। जंगल महल के झारग्राम में बम्पर वोटिंग हो रही है। झारग्राम के अंतर्गत आने वाली 4 सीटों पर जो वोटिंग का प्रतिशत भी है वो भी जबरदस्त रहा है। अभी 1 बजे तक की वोटिंग में 65.31% यहां पर वोट डाले जा चुके हैं। पिछली बार चारों सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार जनता का रुख किधर है? झारग्राम से हमारे संवाददाता ओंकार सरकार अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूम रहे हैं, वोटर्स का मन टटोल रहे हैं। ये रुझान किधर है ये आप भी समझे। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ये सालबोनी इलाका है। और सालबोनी इलाके में यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल पेड़ के नीचे जितने भी वोटर है वो इंतजार कर रहे हैं अपने मतदान के लिए। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? चित्तरंजन माधव। अच्छा, तो कैसा क्या देख रहे हो अभी फिलहाल? शांतिपूर्ण वोट शांतिपूर्ण। हाँ। बंगाल के विकास के लिए आप वोट डाल रहे हो, क्या चाहिए, क्या लगता है आपको? विकास चाहिए। विकास चाहिए क्या मतलब? सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, क्या चाहिए? रोजगार, बिजली, पानी सभी चाहिए। क्या नाम हुआ? राजकुमार माधव। क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो, तो आप नया पीढ़ी से आते हो, क्या लगता है आपको क्या चाहिए बंगाल के लिए, आपके झारग्राम के लिए क्या चाहिए? तो नहीं ऐसा ही चाहिए। अच्छा, मतलब बंगाल का स्थिति कैसा है, आपको क्या नजर आ रहा है? तो आप तो नए पीढ़ी से आते हो, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, भविष्य चाहिए। रोजगार क्या झारग्राम में नहीं है अभी? अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बाहर जाकर काज कर रहा है, अलग राज्य कर चाहिए। अच्छा, वोटर काफी चुप सा है और वोट डालने के लिए फिलहाल यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, झारग्राम का अगर वोटर चुप है तो वो चुप क्यों है? एक तो ये हो सकता है कि उसे बताने में डर है कि समस्या क्या है, या अगर बदलाव के लिए ये वोट डाला जा रहा है, या फिर वो बहुत ही समझदारी से अपना वोट सिक्योर करके चल रहा है, वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं देना चाहता। बहरामपुर की अगर बात कर ले, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। भीषण गर्मी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग पोलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं। बहरामपुर जो कि कांग्रेस की जो चुनिंदा सीटें हैं जहां पर वो जीत सकते हैं, उनमें से एक सीट है बहरामपुर ही। वहां पर वोटर्स का मूड क्या है? वो बदलाव चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहते हैं, टीएमसी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन्हें पसंद है, या फिर इस बार झालमुड़ी के स्वाद के साथ बीजेपी के साथ हो जाना चाहते हैं? उनसे बात की हमारे संवाददाता हुसैन रिजवी ने। इस वक्त हम बहरामपुर के बूथ नंबर 57 पर हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। भाई, वोट देने के लिए जब घर से निकले आज सुबह सुबह, तो क्या जोड़ घटाव किया, कैसे तय होगा और क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार? हमारा जो ये बूथ है ना, एरिया पूरा भाखुरी, ये अलग किस्म के लोग माने इधर रहते हैं, शांति प्रिय लोग है। तो इधर ना एकदम शांति नीति से इधर वोट होता है, जो जिसको मर्जी चाहता है उसको देता है। कोई इधर दीदी कैसी लगती है? दीदी एक नंबर है इधर, दीदी जीतेगा। बीजेपी इधर नहीं है। अच्छा, इधर नहीं है। आपका नाम दादा? फिरोज। फिरोज, तुमने क्या सोच के वोट किया भाई? हमने तो क्या चल रहा था मन में, बताओ जरा। कुछ नहीं, चेंज होगा या कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, ये दीदी का सरकारी रहेगा। क्या करती हैं आप? हाँ साहब। अरे वाह, बहुत उम्दा। तो क्या सोचने, क्या इरादे से निकली आज वोट करते वक्त? क्या क्या जोड़ा घटाया आपने? वोट देंगे और क्या। वोट फॉर व्हाट? फॉर चेंज और कंटिन्यूटी? पतिदेव क्या करते हैं आपके? फार्मेसी है हमारे। अरे वाह, बहुत उम्दा। तो जरा बताइए कि क्या 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 जोड़ा घटाया आपने, क्या सोचा है, क्या उम्मीदें हैं? दीदी कैसी लगती है? अच्छा, चलिए बताइए। बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, दीदी को कंटिन्यू देख रहे हैं आप या चेंज हो रहा है? चेंज भी हो रहा है, सब देख रहे हैं। जब घर से निकली तो रुमकी बीबी ने क्या सोचा, कैसे वोट किया जाएगा, क्या क्या मन में चल रहा था, बताएं जरा कुछ। क्या बताओ। हाँ। दीदी कैसी हैं? अच्छी है। तो दीदी को कंटिन्यू करना है कि बदलना है, इस बार कुछ चेंज करना है? चेंज हमें माने बोलते अच्छी नहीं। दीदी कैसी है? दीदी भी बहुत ही अच्छा, जो BJP आने वाला बीजेपी वो अच्छा है। अच्छा, तो आने वाला कौन है? आने वाला जो भी आएगा वो भी हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। वोट कराए?
अच्छा अच्छा, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मैडम टूटुल खान है। टूटुल खान। टूटुल खान। जी। टूटुल खान क्या करते हो भाई? हम तो एक बिजनेस करते हैं। यही बहरामपुर में चल रहा था। हाँ। तो टूटुल आज जब घर से निकले वोट के लिए, हाँ। तो क्या सोच के निकले हो, क्या करने का इरादा है? देश के आगे बढ़ने के लिए जो करना देश को आगे बढ़ाना, बहरामपुर को आगे बढ़ाना, हम्म। तो इसके लिए चेंज की जरूरत है या कंटिन्यूटी की जरूरत है? देखिए जो अभी जो माहौल है ना, हाँ। हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। हाँ, हाँ, कुछ कुछ पार्टी ऐसे है हाँ। जो हम लोग का माहौल खराब कर देता है। अच्छा तो इसलिए एक पार्टी हमको कंटिन्यू चाहिए हमको। अच्छा, कंटिन्यू करना है। बहरामपुर में चेंज करना है? नहीं बहरामपुर में जो है वही। दीदी रहेगा या चेंज होगा, परिवर्तन हो रहा है? दीदी थाकबे रहेगा। आप जरा इस पूरे रिएक्शन को, जो अभी हुसैन बात कर रहे थे, फिरोज नाम के व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि दीदी अच्छी है। एक और व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि दीदी भी अच्छी है, अगर बदलाव होता है तो वो भी अच्छा है, जो आएगा वही अच्छा है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन अमिताभ जी इस पर लेना चाह रही हूँ। यहाँ कांग्रेस की बात बहरामपुर में अभी भी किसी ने नहीं की। अभी भी सिर्फ दीदी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है। बहरामपुर से भी अगर अधीर रंजन चौधरी नहीं सीट निकालेंगे तो कहां से निकाल सकती है कांग्रेस? देखिए, अगर हम और आप वहां के वोटर हैं तो उस पार्टी को क्यों वोट करें जिसकी सरकार बन नहीं रही, जिसको 5 सीटें भी नहीं आ रही हैं। तो ये तो वोटर सोचेगा ना कि अगर हम कांग्रेस का एमएलए चुन करके भेजते हैं, और खास करके अधीर रंजन चौधरी को अगर चुन करके भेजते हैं, जिनका ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा है, तो उनके विधानसभा का तो विकास होगा ही नहीं अगले 5 साल तक। तो वोटर भी देखता है ना कि भाई लेफ्ट और कांग्रेस ये 3-4 सीटों से ज्यादा जीत नहीं सकती हैं। टक्कर जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, तो अपना वोट क्यों वेस्ट करें। अच्छा, बंगाल में एक एक वोट के लिए कितनी मारामारी है, उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। कई जिलों से झड़प की, मारपीट की, हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच में हिंसक झड़प हो गई, पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो गई। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल हैं, उनकी कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। अब बीजेपी के अगर बड़े चेहरों को भी डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है, फिर आप ये कहें कि इतना केंद्रीय बल क्यों लगा दिया गया, तो फिर ये तस्वीर देखकर बात समझ में आएगी कि केंद्रीय बल की क्यों आवश्यकता थी। सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देखें, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर भिड़ गए। इसके अलावा कूच बिहार और आसनसोल में भी वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव हुआ। इसमें अग्निमित्रा पॉल की कार के पिछले हिस्से का शीशा पूरी तरह टूट गया। ये वारदात आसनसोल दक्षिण के रहमत नगर के पास हुई। अग्निमित्रा पॉल जब यहां एक मतदान केंद्र का दौरा करने के बाद लौट रही थी, तभी उनकी कार पर पीछे से पत्थर फेंके गए। कार में पीछे बैठे हुए लोगों को चोट भी आई। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस तरह ममता चुनाव नहीं जीत सकती। अभी रहमत नगर में आए, बगल वाला एक बूथ है, उसमें एक बिल्डिंग में बहुत सारा बूथ है, उधर देखे, सुपरवाइज किए, सब ठीक ठाक है, निकल गए। फिर रास्ता उधर से घुमा के इस बूथ में, ये बूथ, इसमें बहुत सारा बूथ है, इधर आए, सुपरवाइज किए। जब निकले यहाँ से, अचानक से पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आके गाड़ी का पूरा पीछे का कांच तोड़ दिया। मेरा सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ था, उसका लगा, सिक्योरिटी का लगा, हम सामने में थे तो मेरा लगा नहीं। लेकिन ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है ये। माने मुसलमान ममता बनर्जी का पैतृक संपत्ति है क्या? भाजपा उनसे मिल नहीं सकते, उनको वोट नहीं मांग सकते, उनके लिए काम नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी, किन लोगों ने पथराव किया, क्या जानकारी मिली है? शेखू और शब्बीर, ये टीएमसी के पाला हुआ गुंडा है। हमारे पास जो खबर है, ये पुलिस देखेगा, सेंट्रल फोर्स देखेगा। इससे पहले आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पुलिस ने रोक दी। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार की पुलिस अधिकारियों के साथ भी तीखी बहस हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना यह था कि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी के साथ 3 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती।
वहीं बीजेपी उम्मीदवार का कहना यह है कि उनके साथ में केवल 2 गाड़ियां थी। ये जो बहसबाजी हुई है उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। अब आप राशिद जी, अब आप मानेंगे कि क्यों सीआरपीएफ की जरूरत है, क्यों सीआरपीएफ के सारे बल की जरूरत है? मीनाक्षी, देखिए एक गंभीर समस्या है और उसको मैं क्योंकि मैं रिपोर्टर रहा हूं बहुत समय तक, आपको बताता हूं। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस की जहां तक बात है, ये एक ऑप्टिक्स, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, भाजपा कह रहे हैं, हम स्टूडियो में कह के खुश हो रहे हैं कि 2.5 लाख जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ये सब, इसका कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड के ऊपर असर नहीं पड़ता है। और उसका कारण ये है कि हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था है उसमें राज्य का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा पावर दी है। एक एसडीएम लेवल का आदमी जो होता है या एक जो नायब तहसीलदार होता है मीनाक्षी, उसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, संवैधानिक अथॉरिटी है उसके पास कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई दिशा निर्देश दे या ना दे। किसी स्थिति में जहां फायरिंग करनी हो, लाठीचार्ज करना हो, किसी भी तरीके का, या इवन पोलिंग स्टेशन के अंदर बुलाने का भी अधिकार जो है वो उसको होता है। और ये बात तमाम चुनाव में होती है, बात भाजपा को भी पता है। लेकिन एक बस जो अभी हमारे मित्र समीर चौगांकर कह रहे थे कि 100 में से 100 नंबर देंगे, वोट पे भी उनको होता है कि 90 में से 100 में से 120 वोट जो है भाजपा को मिल जाएंगे। अब ऐसी अगर मनोस्थिति है तो उसका कोई इलाज नहीं है। चुनाव देखिए एक तरीके से होता है और चुनाव का जो एक हमारे यहाँ व्यवस्था है और वो व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन उसी हिसाब से हर जगह चुनाव होगा। पैसे की रेलपेल होती है, ये भी आप जानती है, जो जोर जबरदस्ती का माहौल होता है वो भी होता है, जो जिस तरीके का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग होता है मुझे वो भी होता है। जवाब दें, जोर जबरदस्ती का माहौल है, डर का माहौल है, तो इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए कोई भी एजेंसी क्या कर सकती है? पुलिस लगा सकती है, सुरक्षा बल को तैनात कर सकती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का हवाला दे रही है मीनाक्षी, मैं आपसे फिर आपके माध्यम से इंडिया टीवी वालों को, देखिए उसका एक लिमिटेड रोल होता है, उनका एक मैंडेट होता है और वो मैंडेट जो है वो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके ऊपर अथॉरिटी होती है। उसको वो पैरामिलिट्री फोर्सेस सरपास नहीं कर सकती कि उसका कमांडेंट ओवररूल कर दे डीएम को या एसडीएम को या नायब तहसीलदार को। ये आपको व्यवस्था समझनी होगी। समीर जी, आप एक रिस्पॉन्ड दे दें, उसके बाद फिर मैं एक और तस्वीर मुर्शिदाबाद के सामने रखना चाहती हूँ। समीर जी, देखिए मीनाक्षी, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने देखे कि किस तरीके से ममता बनर्जी ईडी जब जांच करने जाती है आईपैक के, तो किस तरीके से ममता बनर्जी उनको धमकाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज कल टिप्पणी की वो सबको पता है। और पिछले 2021 के चुनाव में जो बंगाल के चुनाव प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, उनको किस तरीके से घेर कर मारने की कोशिश की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ा था और अमित शाह को, डीजीपी को फोन करना पड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की जो हिंसा की संस्कृति कांग्रेस से लेफ्ट में आई, लेफ्ट से जो टीएमसी में आई है, और ममता बनर्जी जिस तरीके का जो सिंडिकेट जिस तरीके से हिंसा करता रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत जरूरी था कि जनता को मतदान के लिए बिना भय के आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और चुनाव आयोग ने इसकी पूरी व्यवस्था की है कि किसी भी तरीके से कोई किसी का डर न रहे, भय न रहे, कोई मतदान करने आता है तो आके अपने इसको वोट देना वो देकर जा सके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी था बंगाल के अंदर। इतना होने के बाद भी अगर कुछ खबरें आ रही है कि हिंसा और कुछ छिटपुट मुठभेड़ हो रही है, तो मुझे लगता है जरूरी था। जिस तरीके से ममता के शासन में बंगाल की पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है कि चुनाव आयोग को तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ कई निचले स्तर के अधिकारियों का भी ट्रांसफर करना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग की देखरेख में इस बार निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं। कौन किसको वोट देगा, किसकी सरकार बनेगी, 4 मई को तय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा सर, एक रिपोर्ट में अभी और दिखा रही हूँ, मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट है। उसके बाद एक बार मैं आप सभी मेहमानों से ये जानना चाहती हूँ कि ये जिन 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां पर बीजेपी का या टीएमसी का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है? मुर्शिदाबाद की तस्वीर में पहले रख दूं दर्शकों के सामने। हुमायूं कबीर का गढ़ माने जाने वाला मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका, हुमायूं की एजेयूपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त बवाल की तस्वीर सामने आई। नाउदा विधानसभा क्षेत्र में दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थर चले, लाठियां चली, पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के पसीने छूट गए। हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यकर्ताओं को वहां पर लाठी मार के खदेड़ना पड़ा। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की भी तस्वीर सामने आई। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के जिन 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें रेसी नगर के अलावा दूसरी सीट नाउदा की है। बवाल नाउदा में हुआ, यहां पर कल बम फेंके गए थे, उसके बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। आज सुबह जब हुमायूं कबीर यहां पर पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद बवाल और आगे बढ़ा। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव होने लगा। टीएमसी कार्यकर्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके की धक्का मुक्की गुत्थम गुत्थी हुई है।
हुमायूं कबीर इस बार 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक रेजीनगर और एक नवदा। नवदा से आज एक हिंसा की खबर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नवदा में अपने पोलिंग स्टेशन में वो यूं ही निकले थे देखने के लिए कि कैसी वोटिंग हो रही है। तो इस इलाके में आने के बाद उनका थोड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद विरोध जब ज्यादा बढ़ा तो फिर वो धरने पर बैठ गए। फरमान जरा दिखाएंगे आपको, यहीं पर धरने पर बैठ गए और फिर उसके बाद विरोध और बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस सुरक्षा के बीच उनको यहां से हटाया गया। इस बीच जब उनको ले जाया जा रहा था तो कुछ भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया और इस दौरान जो है पुलिस को हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ लोग डिटेन किए गए और उसके बाद हुमायूं कबीर को यहां से हटा लिया गया। लेकिन इन सारी चीज में एक गाड़ी को नुकसान हुआ और उसके बाद आप यहां देख रहे हैं भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अब एक तरीके का फ्लैग मार्च आप कह सकते हैं। एसपी मुर्शिदाबाद जो है मौके पर मौजूद है, एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है और इलाके में एक ये संदेश दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि सब अमनो अमान है और अमनो अमान के साथ पोलिंग का काम चल रहा है। आगे ही वहां पर वो पेड़ है जिसके नीचे हुमायूं कबीर जो है वो खुद धरने पर बैठ गए थे और लोकल लोग उनके खिलाफ थे, लोकल लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ये नारेबाजी और टकराव इतना बढ़ा कि उनकी काफिले की एक गाड़ी पर पथराव हुआ और हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद अब जो है मौके पर जो है हम देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा बल इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और एसपी मुर्शिदाबाद जो है वो लीड कर रहे हैं इस यूनिट को और आगे आगे वो चल रहे हैं और ये पूरी यूनिट इस इलाके में अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रही है ताकि जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे, उन तक ये बात पहुंचे कि पोलिंग हो रही है, पोलिंग कहीं नहीं रुकी है। अब देखिए मुर्शिदाबाद में एक एक वोट की लड़ाई है और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुसलमान क्या वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, टीएमसी इस बात को लेकर बेचैन है। हुमायूं कबीर क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो अचानक हमला किया, अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है, इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। अब देखिए मुर्शिदाबाद में क्या क्या अक्षित जी बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोट बटा है, जिस तरीके का तनाव देखने को मिला उसका रिफ्लेक्शन क्या होने जा रहा है वोटिंग ट्रेंड पर? जैसा कि अमिताभ जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि टीएमसी ही एक ऑल्टरनेटिव है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। कांग्रेस और क्या बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट का थोड़ा बहुत होल्ड होगा बट बहुत ज्यादा ये अंतर नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम को भी पता है कि अगर हमारा वोट यहाँ पर हम लोग किसी और के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास, हुमायूं कबीर के पास, एमआईएम के पास जाएंगे तो इससे इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को ही होगा, उन्हीं के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे उनके एरिया में भी। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो मुस्लिम का वोट है इक्का दुक्का सीट को छोड़ के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन दिख रहा है मेरे को टीएमसी के लिए कि जहां एक उसका एक असर हो रहा है कि जहां पर हिंदू ज्यादा है वहां पर हमको एक काउंटर पोलराइजेशन दिख रहा है। अमिताभ जी बस एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए तृणमूल द्वारा जीती गई 3 सीटें ऐसी है, दांतन, तुमलोक और जलपाईगुड़ी, जहां पर जीत का अंतर केवल 1000 तक का था, 1000 से भी कम का था। इसके अलावा अगर कुछ और सीटों की मैं बात करूं जहां पर 9 सीटें ऐसी है तृणमूल 1 से 5000 तक के अंतर से चुनाव जीती थी, यहां पे तो कुछ भी हो सकता है। अगर बीजेपी इस 1000 के गैप को पार कर सकी या यहां पर बेहतर परफॉर्म कर सकी तो ये सीटें ऐसी है जो बीजेपी झटक सकती है टीएमसी से। देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, पूरे राज्य में पिछली बार टीएमसी 37 सीटों पर जीती थी जहां पर जीत का मार्जिन 10,000 से कम था और वहां पर इस बार उन वैसी सीटों में से 25 सीटों में एसआईआर डिलीशन सी विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। यानी 25 सीटें ऐसी हैं टीएमसी की जो क्लोज कॉन्टेस्ट में टीएमसी जीती थी, वहां पर वो सीटें वल्नरेबल हो जाती हैं टीएमसी के लिए क्योंकि एसआईआर डिलीशंस में नाम उससे ज्यादा कट गए हैं।